वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10th का संस्कृत का जो पेपर है वो 1 अप्रैल को होने वाला है और संस्कृत का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन है करवाने वाला हूं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश आते हैं, ये आपको करने हैं। उसके बाद में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, कुसुम आवली कैन चालितः वर्ण्यः भवति, तो इसके बारे में आपको अपने पाठ में से क्वेश्चन है वो लिखना है। बुद्धिमती कया व्याघ्रस्य भयात् मुक्ता भवतः, यदि बुद्धिमती थी वो किस प्रकार बाघ से बाघ के भय से मुक्त हुई थी, वो लिखना है। शक्तिया बुद्धिया धन शक्तिया मानव शक्तिया, तो बुद्धि के बल पर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरभि पुत्रस्य दृष्टुम रोदिति, इसमें क्या आएगा? अकर्मण्यात् दैन्यम नैराश्यम या दौर्बल्यम। सुरभि पुत्र को किस प्रकार देख करके रोने लगी थी, कैसा पुत्र देख करके रोने लगी थी, वो लिखना है आपको। चौथा क्वेश्चन है खाली जगह तत्र दुर्लभ, क्या संचालक पालक योजक या नायक। रक्षा पुरुषतम चोरयम इति प्रख्याय कारागृह प्राक्षिपत, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आरक्षितम है, अतिथम है, प्रतिवेशिम है, दर्शकम है। चातकम याचते मेघान नक्षत्रान पुरंदरन देवान, चातक किसकी याचना करता है, किसका इंतजार करता है? मेघ का, ठीक है, बादल का। नमस्ते इति शब्दे संधि अस्ति, नमस्ते में कौन सी संधि है? तो नमस्ते के अंदर विसर्ग संधि होती है हमेशा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग होता है, उसकी जगह स आ जाता है। मथ धनरथ इत्यस्य संधि युक्त पदम किम, तो मनोरथ होगा। क्या होगा भाई? मनोरथ होगा। आपका इसमें राइट आंसर है। सचुत्व संधि उदाहरण अस्ति, सचुत्व के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा च आ जाता है बीच में आधा। ये देखिए सचित में है सत धन चित, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। चत प्लस चित है, ठीक है, और चचित हो गया, तो यहाँ पर आपका ब राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ही आगे बढ़ते रहेंगे अपन। अगला है जसत्व संधि उदाहरणम अस्ति, तो जसत्व संधि के अंदर क्या होता है भाई? जसत्व के अंदर तीसरा वर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए वागीश में तीसरा वर्ण है, तो इसमें जसत्व संधि है। स आपका राइट आंसर है। विमूढ़धि इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, विमूढ़धि का समास विग्रह क्या होगा? विमूढ़ाधि या विमूढ़ाधि यस्य च, विमूढ़ाधिया यस्य च, विमूढ़ेधि यस्मिन् च, यस्मिन् तथा, तो यहाँ पर विमूढ़धि है तो विमूढ़ाधि यस्य च होगा। स आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो अवयवी भाव समास के अंदर आपको पता है कि ऐसा शब्द आता है जिसका कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे यथाशक्ति, तो यहाँ पर स आपका राइट आंसर है। यथाशक्ति इसका उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके आया है धनस्य अभाव इत्यत्र क समासः, तो धन का अभाव, ठीक है, धनाभाव जिसका हो जाएगा धनस्य अभावः धनाभावः, तो इसके अंदर आपके अवयवी भाव समास ही होगा, ठीक है। अगला है अध्यक्ष इति पदे क उपसर्गः, अध्यक्ष के अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि उपसर्ग है भाई। अधिधन अक्ष, क्या है? अधिधन अक्ष से अध्यक्ष बनता है। इसके अंदर जो ई और ये अ है ये मिलकर के य बन जाते हैं, यानी इसके अंदर यण संधि होती है। पूछते कौन से संधि है, तो इसके ई और अ मिलकर के य बना है, इसमें यण संधि है अध्यक्ष में, ठीक है, तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। अपवाद इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत, अपवाद का आपको उपसर्ग शब्द अलग करके लिखना है, तो इसमें अप उपसर्ग है और वाद, अप धनवाद है, तो ब आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको ये 15 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद में रिक्त स्थान पूर्ति वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। निर्देश अनुसार रिक्त स्थान में पूर्यता, गुरु खाली जगह, छात्र यश लभते, सेव धन चानस है, तो सेव मान होगा इसका। क्या होगा? गुरुम सेव मान छात्र यश लभते, ठीक है, गुरु की सेवा करने से सेवमान बन जाएगा यहाँ पर खाली जगह में। दूसरा है खाली जगह शिष्या गुरु नमंती, सेव धन चानस है, यही सेवमान शिष्या गुरु नमंती, ठीक है, इसका भी आन शेष रहता है। अगला है स्वस्त्र धर्मम खाली जगह तव माँ रक्ष, अनुधन स्मृति धन क्षत्रि है, तो क्षत्रि का तो अत रहता है, अनुस्मृतम है, क्या है? अनुस्मृतम बनेगा, अनुस्मृतम, ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा अनुस्मृतम। क्षत्र धर्मम अनुस्मृतम तव माम रक्ष। अई चटक पोतः खाली जगह मित्र भविष्यति, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है छात्र शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन आपको यहाँ पर लिखना है। हरि विनम्र, तो छात्रेषु क्या आ जाएगा? छात्रेषु हरि
हरीश विनम्रः, ठीक है। छात्रेषु हरीश विनम्रः, जैसे रामेषु ये सप्तमी में एक वचन वैसे इसमें होगा। अगला है महानतम विकारः, क्री धातु का लिट लकार आपको यहाँ पर लिखना है। राम स्वलेखनम, लिख धातु का लिट लकार आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आपके ये 7 जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। उसके बाद देखिए आपके गद्यांश आएगा। तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशनम लिखत। तो यहाँ पर देखिए गो भारतीय संस्कृति प्रधान पशु, गाय के बारे में ये है, इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे और इसके आधार पर ये देखिए एक पद में उत्तर भारतीय संस्कृति प्रधान पशु क, तो गो, भारत गो केशु पूज्यते, तो यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है। इसमें से आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए श्रद्धा पूर्वकम वर्णन भारते गो माता इति पूज्यते, ठीक है। तो माता के अनुसार पूजा जाता है। गो अस्माकं कृते किम ददाति, तो दुग्धम, ठीक है। गाँव सर्वत्र कीदृश वर्णनम प्राप्यते, तो यहाँ पर ये पूरा इसके अंदर अच्छे से लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ करके इसके उत्तर देने। उसके बाद पूर्ण वाक्य संबंधित 3 नंबर के सवाल आप कहते हैं गोमयस्य गोमूत्रस्य च प्रयोग कुत्र भवति। गोमय यानी गाय के दूध और गाय के मूत्र का प्रयोग कहाँ होता है। धेनो गोमयस्य केन रूपेण प्रयोग भवति। गो अस्मान कथम पोष्यति। अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक, इसका शीर्षक यही होगा कि गो माता का या गो माता का महत्व, ठीक है, या गो महत्वम, इस तरह से लिखना है। भाषिक कार्य आपको करना है। घृतस्य सेवनेन क लाभ भवति, अत्र भवति क्रियापदस्य कर्ता अस्ति, ये लिखना है। क्रियापद में कर्ता क्या है, पूज्या गो, अत्र विशेषण पद क्या है, सा अस्माकं कृते दुग्धम ददाति, अत्र सा इति सर्वनाम पद कस्य स्थाने प्रयुक्तम, धेनु इति पदस्य स्थाने गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, धेनु की जगह क्या पद प्रयुक्त किया है, तो गो, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन आएगा अधोलिखित संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है। 322 और 431 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो द्वाविंशति अधिक त्रिशतम, ठीक है, इसका हो जाएगा द्वाविंशति अधिक त्रिशतम यानी 200 से 22 अधिक, और इसका हो जाएगा 1 अधिक चतुशतम यानी 31 अधिक है 400 से, ठीक है। इस तरह से 2 नंबर का आपके ये आ जाएगा। उसके बाद में खंड ब शुरू होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। सह लघुडेन चलंतम वृद्धम अपच्यत, रेखांकित पदे विभक्ति और उसका कारण लिखना है। हरि मथुरायाम अधितिष्ठति, वाक्य का संशोधन करके लिखना है। देवलक्ष्य ग्रामे राजसिंह वचति एकः, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। राजसिंह की जगह कह लिखना है आपको, कह वचति। ध्रुवहम अत्र जीवित जातम, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। ध्रुवहम की जगह आपको लिखना है किम अत्र जीवित जातम। 8वां है अधोलिखित श्लोक का हिंदी भाषा में भावार्थ आपको लिखना है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न स बक्षसहस्रेण परितस्तिवासिना, यानी जिस प्रकार से एक राजहंस की शोभा है वह सभी जगह होती है, जबकि हजारों जो बगुले हैं उनकी शोभा भी कोई नहीं करता है। तो इस तरह से आपको इसका भावार्थ है वो प्रसंग के साथ कौन से पाठ में से लिया गया है, कौन लेखक कौन है, ये भी साथ में लिखना है। अगला है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषात् पदानि चित्वा पूरेत, इसका आपको अन्वय है वो करना है। जैसे यहाँ ही मनुष्य नाम महान रिपु, इस तरह से इसके आधार पर करना है कि क्या क्या आएगा, ठीक है। अगला है मंजूषा में से शब्द आपको सुन करके वो लिखने थे। 10वां है यहाँ पर से ये जो खाली जगह आई है यहाँ पर आपको इनमें से शब्द सुन करके ही लिखने हैं, ठीक है। अगला है स्वयं की पाठ्य पुस्तक में से श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्, जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं है ऐसे 2 कोई श्लोक आपको लिखने हैं। बुद्धिर बलवती सदा, इस पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पर्याय पद मिलाना है। सलीलम, सलीलम का होगा रसालम। आम्रम, आम्रम का होगा सलीलम का क्या होगा, आम्रम का होगा रसालम, आम्रम का रसालम है। वनम, वनम का होगा काननम। सारीरम, सारीरम का होगा तनु, तो सलीलम का होगा जलम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिलाना है। अगला है 13वां, मंजूषा में दिए हुए समुचित अवयव वाक्यों की यहाँ पर पूर्ति करनी है। छात्राः विद्यालय वृक्षारोपणम भविष्यति, तो क्या होगा स्व, स्व यानी कल, ठीक है। तो यहाँ पर स्व आ जाएगा, स्व विद्यालय वृक्षारोपणम भविष्यति। मोहन कहता अहम गृहाद एकम पादपम आनेष्यामि, तो अहम अपि, मैं भी, अपि आ जाएगा यहाँ पर, अहम अपि एकम पादपम आनेष्यामि। शिक्षक कहता निर्मले तवम पादपम आनेष्यति, खलु तुम कितने पद लाओगे, ठीक है। तो खलु यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों आपको भरने हैं। उसके बाद में खंड स आपका शुरू होता है।
पूछा है 14 क्वेश्चन। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। एक पद में कीदर्श नेता भवेत, कीदर्शी नो जल्दो विप्लवेत। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन दिए गए ग्रुप से लिंक से ग्रुप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, और उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ये सभी उसी पैराग्राफ में से पूछे गए हैं। आप चाहें तो अथवा में भी ये पैराग्राफ है, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। अधोलिखित श्लोक को पढ़ के इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने हैं। यहाँ पर ये श्लोक दिया गया है, इसको आप पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, अथवा में ये श्लोक दिया गया है, इसको पढ़ करके भी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में इधर बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर भी आपको एतद आधारित प्रश्नों का उत्तर देने हैं। इस वार्तालाप को पढ़ना है अच्छे से और पढ़ करके ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं उत्तर देने, अथवा में भी है, दोनों में से कोई एक के उत्तर आपको देने होंगे। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है। अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहिता सन्ति। क्रम रहित लिखे हुए हैं, इनको क्रम से जमाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 2 और इधर की तरफ होंगे वाक्य, ये देखिए 5 और 6 वाक्य होते हैं। अथवा में आप चाहें तो ये मंजूषा के आधार पर गधे पिपली की कथा को लिख सकते हैं, संस्कृत वाक्यों में एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। उसके बाद खंड 2 आया है, देखिए भगवान दिवाकर 10वीं कक्षायाम छात्र। मान लीजिए आपका नाम दिवाकर है, आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आदर्श माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। आधार कार्ड प्राप्त अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता वर्तते। आपको अपने अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता आता है। प्रधानाध्यापकाय अध्ययन प्रमाण पत्र प्राप्त प्रार्थना पत्र लिखता है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और किस पर, आपका जो विषय होगा वो होगा कि अध्ययन प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। अथवा में आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आपके ये जो प्रार्थना पत्र है वो अच्छा रहेगा। ये जो इसका निबंध है इसमें ये खाली जगह भी आप भर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद में देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर आया 19 नंबर। अधः प्रश्न चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतान संस्कृतेन अष्टवाक्यानि लिखत। इसको आपको पढ़ करके, यहाँ पर देखिए एक शिक्षक है जो बच्चों की क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। श्याम पट के बारे में एक लाइन आपको लिखनी है, अध्यापक के बारे में एक लाइन लिखनी है, बालकों के बारे में एक लाइन लिखनी है, चित्र के बारे में एक लाइन लिखनी है। यहाँ पर देखिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ा है। काष्टा सनयसु यहाँ पर आपको लिखनी है, कांच वगैरह ये जो लिखे हुए हैं इससे। स्थिता के बारे में, प्रातः काले क्या होता है, उत्पातयन्ति क्या है, इसके अनुसार एक एक लाइन आपको लिखनी है। अथवा में आप चाहें तो ये वाली मंजूषा भर सकते हैं, यहाँ पर इनमें से ही शब्दों को आपको लेना है, तो आपकी ये आसान रहेगी, इसको भरिएगा। अधोलिखित वाक्यों का कोई 4 वाक्य, देखिए इसको अच्छे से पढ़ना है। कैंसा से चतुर्णाम वाक्या नाम संस्कृत भाषा अनुवाद। कोई 4 वाक्यों का आपको संस्कृत की भाषा में अनुवाद करना है। विद्या विनय देती है, तो आपको लिखना है विद्या ददाति विनयम, ठीक है। हम सब कहानी कहते हैं, वयम कहानी कथ्यते, ठीक है। सिंह वन में दौड़ता है, तो आपको लिखना है सिंह वने धावती, ठीक है। इस तरह से लिखना है। वन में है तो वनेषु। व्याघ्र, सिंह को आप व्याघ्र कह सकते हैं, व्याघ्र वनेषु धावती, सिंह वन में दौड़ता है, धावती, ठीक है। एक ही है इसलिए धावती आएगा, बहुत सारे होते धावंती आ जाता। तुम्हें प्रातः पाठ याद करने चाहिए, ठीक है। तो प्रातः काले पठन्तु, या इस तरह से सज्जनों की संगति श्रेष्ठ है, सज्जनानाम संगति श्रेष्ठम, तुम सभी को देश की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 4 वाक्यों का ही आपको कोई अनुवाद देना है। तो इस तरह से ये पेपर था। इस पेपर को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन दिए गए ग्रुप से लिंक से ग्रुप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF है मिल जाएगी। मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन करवाने का प्रयास किया है, बाकी वाला आप अपनी किताब में देख करके भी जो क्वेश्चंस बड़े हैं उनके सॉल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।